हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्स में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 11 के नीट में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था नीट 2020 में, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। So basically what given in the question is, initially the frequency is, let's say nu, the initial frequency is 1.5 times of threshold frequency nu naught. Okay, nu naught is threshold frequency. Or then it says that if the frequency is half and intensity is double, then what will be the photoelectric current. So let's say new frequency, that is nu dash, is what, halved. Okay, new frequency is half, so nu upon 2, that is 1.5 nu naught upon 2. So nu dash will be 0.75 nu naught. Okay, which is less than nu naught. Then there will be no photoelectric emission. Photoelectric emission will not occur. Photoelectric emission will not occur. That's why photoelectric current will be 0. So दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो न्यू फ्रीक्वेंसी है इनिशियल का हाफ, वो क्या हो जा रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जा रहा है। अब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? 0. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वंस अगेन नीट 2020 में पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। बेसिकली हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ई दे रखा है और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस जो v वोल्ट हमने अप्लाई किया था उसका वैल्यू पूछ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन होता है वो लेमडा ई इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट भी इन एंगस्ट्रम। ओके, क्या होता है, एंगस्ट्रम में होता है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो रूट भी इक्वल्स टू 12.27 अपॉन लेमडा ई। लेमडा ई का वैल्यू हमें बेसिकली नैनोमीटर में दे रखा है और हमें लेना है एंगस्ट्रम में, तो 1.227 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, नैनोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो लेमडा ई होगा 12.27 इंटू 10⁻⁻² एंगस्ट्रम। ओके, अब क्या हुआ, 12.27 से 12.27 कट जाएगा, 10 - 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻², और तो रूट भी क्या आ जाएगा, 10⁻², तो भी रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में, तो 10⁻² का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भी 10⁻⁴। सो राइट आंसर विल बी डी, 10⁻⁴। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट 2019 में, द क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम रिलेशन पे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ई इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट भी इन एंगस्ट्रम। सेम रिलेशन पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2020 में भी रिपीट हुआ है फिर से, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें भी दे रखा है, भी कितना दे रखा है, 10⁻⁴, सॉरी, हमें भी दे रखा है 10⁻, भी इज 10⁻⁴। ओके, और हमसे क्या पूछ रहा है, लेमडा ई कितना होगा, लेमडा ई कितना होगा। तो हम वही रिलेशन को यूज करेंगे, लेमडा ई इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट भी। ओके, अब रूट भी का वैल्यू कितना है, 10⁻⁴, तो लेमडा ई कितना हो जाएगा, 12.27 इंटू 10⁻⁴ रूट, तो ये हो जाएगा 10⁻², और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻²। और याद है ये किस में आया है, एंगस्ट्रम में। ओके, एंगस्ट्रम में।
अब इसे मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर, 10⁻10 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12.27 इंटू 10⁻12 इन मीटर. सो विच वन इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, सी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है उड़ीसा नीट 2020 में. द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज. बेसिकली हमें फाइनाइट वर्क फंक्शन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा, लेमडा नॉट. ओके, तो हमें लेमडा नॉट बताना है. फाइनाइट दे रखा है और फाइनाइट होता है Hc अपॉन लेमडा नॉट. तो लेमडा नॉट इक्वल्स टू Hc अपॉन फाइनाइट. ओके, अब फाइनाइट किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो Hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में कितना आता है, लेमडा नॉट इक्वल्स टू Hc का वैल्यू हो जाता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम और फाइनाइट कितना दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सिंपली सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 0 0, तो लेमडा नॉट आ गया 3100 एंगस्ट्रम. ओके, और इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो 10 से बेसिकली डिवाइड कर देंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा 310 नैनोमीटर. सो राइट ऑप्शन विल बी डी, 310 नैनोमीटर, जो कि आया हुआ है नीट 2018 में. चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं. When the light of frequency 2 nu naught, where nu naught is threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 nu naught, the maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 to v2 is. बेसिकली हम जब इनिशियली 2 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या आता है v1, और जब 5 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या आता है v2. तो हमें v1 और v2 के बीच का रेशियो बताना है, v1:v2 क्या होगा. ओके, तो सिंपल हम यूज करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, जो कि आप जानते हैं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी होगा E और माइनस फाइनाइट वर्क फंक्शन. ओके, तो फर्स्ट केस देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ m v1 स्क्वायर इजकल टू, हमने कितना एनर्जी इंसिडेंट किया 2h न्यू नॉट. ओके, 2h न्यू नॉट एंड माइनस वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा h न्यू नॉट. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो आएगा हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना बचेगा 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, h न्यू नॉट. ओके, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही सेकेंड केस को देखेंगे तो सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल्स टू इंसिडेंट लाइट 5h न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन h न्यू नॉट. तो यहाँ क्या आएगा 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट 4h न्यू नॉट. ओके, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ हाफ m से हाफ m कट जाएगा, h न्यू नॉट से h न्यू नॉट कट जाएगा, बचेगा v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4. तो v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा 1/2. सो v1:v2 क्या आएगा 1:2. सो राइट आंसर विल बी ए. आया था नीट 2017 में. The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T Kelvin and mass m each. बेसिकली हमें न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है हैवी वाटर के साथ एट टेम्परेचर T केल्विन. तो सिंपली हम यूज करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है न्यूट्रॉन के लिए लेमडा n h/p, h/p. अब p के जगह हम क्या लिख सकते हैं, p के जगह हम लिख सकते हैं h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, मोमेंटम के जगह हम क्या लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का जो हम लिखते हैं T टेम्परेचर पे वो होगा 3/2 kT. ओके, अब इसी काइनेटिक एनर्जी को हमें इसमें पुट कर देना है
तो लेमडा जो आएगा न्यूट्रॉन का वो क्या आएगा, H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। सिंपली 2 से 2 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा न्यूट्रॉन का वेवलेंथ इक्वल्स टू H/3m kT। सो ऑप्शन में आप मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, H/√3m kT विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। जो आप लोगों के लिए है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v vector equals to v naught I cap enters an electric field E vector equals to minus E naught I cap at t equals to 0. If lambda naught is its de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at time t is. सॉल्व करना है, बेसिकली क्वेश्चंस में है एक इलेक्ट्रॉन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इंटर करता है उस पर एक फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो वही टी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा हमें वो निकालना है। मैं हिंट दे रहा हूँ, एक ये हिंट ही है, आपको क्या करना है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टी टाइम पे निकालना है। तो सिंपली देखिए हिंट में दे देता हूँ, जो लेमडा टी निकालिएगा आप वो H/P मतलब H/mv, और v का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी एट टाइम t, ओके, H/mv एट टाइम t। सो बेसिकली हमें vt पता होना चाहिए, वेलोसिटी एट टाइम t हमें पता होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी जो t टाइम पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा उस पर लगेगा फोर्स, तो पहले हम निकालेंगे फोर्स वेक्टर जो कि होगा QE वेक्टर, Q का वैल्यू यहाँ पे माइनस ई लेना है, ओके। जब निकल जाएगा फोर्स तो उसके बाद निकालना है एक्सेलरेशन होगा फोर्स वेक्टर अपॉन m, ओके। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो हमें निकालना है vt वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। इसके लिए हमें u वेक्टर दे रखा है प्लस एक्सेलरेशन जो आया था उसको पुट कर देना है at, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा vt, और इसी vt को हमको रख देना है इस फॉर्मूले में, लेमडा t इक्वल्स टू H/mvt। तो ये हिंट था। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर बताएं कि इसमें से A होगा, B होगा, या फिर C या फिर D, ठीक है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं समझ आए तो भी फिर से आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।